ये औरत रोज 10 टन से ज्यादा सेब काटती है, लेकिन खुद एक बाइट भी नहीं खाती और सारे सेब कूड़े में फेंक देती है। दरअसल उस औरत को सिर्फ सेब के बीज चाहिए होते हैं, क्योंकि अन्ना की बेटी के साथ 4 दरिंदों ने 10 घंटे तक जुल्म किया था। और सबसे बड़ी हैरानी ये कि उन चारों ने जज को पैसे देकर कानून से बच निकले। अन्ना का अब कानून से पूरा भरोसा उठ चुका था। उसने ठान लिया कि वो अपनी बेटी का बदला अपने तरीके से लेगी। सेब के बीजों में साइनाइड होता है और सिर्फ 0.1 ग्राम भी जान लेने के लिए काफी होता है। रात होते ही अन्ना चुपचाप पहले दरिंदे के घर पहुंची। उसने उसके पानी के गिलास में पाउडर डाल दिया। अगले दिन जैसे ही उस शख्स ने पानी पिया, उसे उल्टियां होने लगी और झटके आने लगे। उसके दोस्त उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने साफ कह दिया अब वो सारी उम्र अस्पताल में ही एक बेकार जिस्म की तरह पड़ा रहेगा। डॉक्टरों को उसकी बॉडी में साइनाइड भी मिला, लेकिन अन्ना जरा भी परेशान नहीं हुई। वो सीधे दूसरे दरिंदे के घर पहुंची। अन्ना ने जानबूझकर ढेर सारे सेब कूड़े में फेंके और वहां आग लगा दी। पुलिस जैसे ही वहां पहुंची तो उन्हें साइनाइड बनाने के सामान और कंप्यूटर पर सर्च हिस्ट्री मिली। पुलिस ने तुरंत उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अन्ना ने तीसरे दरिंदे को निशाना बनाया। जांच से उसे पता चला कि वो हर शुक्रवार बार में शराब पीने आता है। तो अन्ना ने 2 खूबसूरत लड़कियों को उसकी तरफ भेजा और उसे कार में फंसा लिया। जब वो होश में आया तो उसे अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही बाथरूम पहुंचा उसने दहशत में देखा कि उसका वो हिस्सा ही गायब हो चुका है जिससे उसने गुनाह किया था। डर के मारे उसका दिल बंद हो गया और वो वहीं गिरकर मर गया। लेकिन चौथा दरिंदा अपने साथियों की हालत पहले ही जान चुका था। वो चुपचाप अन्ना के घर पहुंच गया। अन्ना की बेटी अचानक चीख पड़ी क्योंकि उसने शीशे में जैक को देखा। उसी पल अन्ना ने उस पर बैग फेंका, लेकिन ताकत में अन्ना उससे नहीं जीत पाई। थोड़ी ही देर में वो दम घुटने से जमीन पर गिर गई। जैक तुरंत भागती हुई बेटी के पीछे दौड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि अन्ना बस सांस रोककर मरी होने का नाटक कर रही थी। इस लड़के ने मौका मिलते ही अपने छोटे भाई को धक्का दिया और भाई भागकर बेकरी पहुंच गया। उसने ढेर सारे कपकेक चुराए और वहीं उसका नाश्ता बन गया। फिर दोनों सुपरमार्केट पहुंचे। वहां लड़के ने वो टेलीस्कोप देखा जिसका वो हमेशा से सपना देखता था। उसने उसे चुपके से अपने कपड़ों में छिपा लिया और स्टोर से निकल गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका भाई अभी भी अंदर है। वो तुरंत वापस लौटा, पर दुर्भाग्य से दुकानदार ने उसे देख लिया। लड़का जल्दी से रेलिंग पार कर भाग निकला, लेकिन बाहर आकर देखा तो उसका भाई गायब था। उसने सुबह से लेकर रात तक उसे ढूंढा, पर कोई निशान नहीं मिला। घर लौटा तो देखा कि उसका भाई दरवाजे पर पड़ा हुआ है। दरअसल उसने बेकार में उसका इंतजार किया और फिर अकेला ही घर लौट आया। घर पहुंचते ही लड़के ने सारी जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि माँ ने कहा था कि वो बाहर जा रही है। अब उसे अपने भाई की अकेले देखभाल करनी थी। एक दिन वो उसे झील पर रिमोट कंट्रोल वाली नाव से खेलने ले गया, लेकिन जैसे ही लड़के ने नजर हटाई उसका भाई नाव लेने के लिए पानी में कूद पड़ा। वो घबराकर चिल्लाया, जल्दी से एक टहनी पकड़कर उसकी ओर दौड़ा और जैसे तैसे उसे किनारे खींच लाया। उसका भाई पूरा भीग चुका था। घर पहुंचते ही उसने उसे नहाने के लिए बाथटब तैयार किया और खाना बनाने चला गया, लेकिन तभी बाथरूम से चीख सुनाई दी। दौड़कर गया तो देखा उसके भाई की टांगे लाल हो चुकी थीं और दर्द से तड़प रही थी। लड़के से लापरवाही हो गई थी। उसने टब सिर्फ गर्म पानी से भर दिया था। वो तुरंत ठंडे पानी में तौलिए भिगोकर भाई की तकलीफें कम करने लगा। सौभाग्य से चोट गहरी नहीं थी। दिन बीतते गए, लेकिन उनकी माँ वापस नहीं लौटी। वो दोनों माँ की नौकरी की जगह पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने बताया कि माँ ने तो इस्तीफा दे दिया है। लड़के ने दरवाजे पर एक नोट छोड़ा कि माँ उनके बारे में चिंता न करे। उसके बाद दोनों सड़क किनारे खड़ी एक छोड़ी हुई कार में रात बिताने लगे, लेकिन अचानक मालिक लौट आया। लड़के ने भाई को जगाया और घबराहट में भागे, लेकिन कोट कार में ही छूट गया। ठंडी हवा में वो पूरी रात कांपते रहे। अगले दिन लड़के ने माँ के पुराने बॉयफ्रेंड से मुलाकात की। उसने बच्चों को अपनाने से इनकार नहीं किया, बल्कि उनके लिए खाना भी बनाया। बदले में बच्चों ने उसकी कार धोने में मदद की। उसने माँ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो लड़के ने भाई को पीठ पर उठाया और फिर चल पड़ा। उसे यकीन था कि उसकी माँ लौट आएगी, और इस बार उसकी उम्मीद सही साबित हुई। जब वो घर पहुंचे तो देखा कि लाइट जल रही थी। दोनों भाई उत्साह से अंदर भागे और माँ से लिपट गए, लेकिन जल्द ही लड़के को कुछ अजीब लगा। माँ ने बस अपनी उंगली में नया हीरा जड़ा अंगूठी दिखाते हुए गर्व किया। उसे परवाह ही नहीं थी कि बच्चों ने क्या झेला। अगले दिन माँ ने उनके साथ खेला। लड़का खुश हुआ, लेकिन तभी उसने देखा कि एक अजनबी आदमी घर में मौजूद है। गुस्से में वो कमरे में भागा और उस आदमी के कपड़े उठाकर बाहर फेंक दिए। आदमी भड़क उठा, लेकिन माँ ने लड़के को डांट कर रोक दिया। तभी उसे समझ आया कि उसकी माँ ने कभी उसे और उसके भाई को सच में प्यार किया ही नहीं। अगले ही दिन लड़के ने अपना सामान बांधा, भाई को जगाया और दोनों बस में बैठकर पहाड़ पार करते हुए अनाथालय लौट आए। उसके दिल में यही ख्याल था, सड़कों पर भटकने से अच्छा है कि भाई के साथ अनाथालय में रह लिया जाए। क्या ये एक अजीब शहर है जहाँ सारे लोग मोटे हैं, कोई भी पतला नहीं है, यहाँ तक कि जानवर भी सब ओवरवेट हैं। वजह है कि हर कोई रोज जंक फूड खाता है। ये आदत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। लेकिन एक लड़का अलग था। वो इस हालत से थक चुका था। एक दिन उसने एक चिड़िया को उड़ते देखा और उसने सपना देखा कि काश वो भी आजादी से उड़ पाता। अगले दिन उसने एयर बलून पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा वजन होने की वजह से वो कर नहीं पाया। शहर के लोग उस पर हंसने लगे और उसे पागल कहने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पहाड़ी पर चढ़ा, कई बार गिरा, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया पेड़ से फल खा रही है। तब उसे एहसास हुआ कि उड़ने के लिए पतला होना जरूरी है। उसी पल से उसने जंक फूड छोड़ दिया और सिर्फ फल खाना शुरू कर दिया। कई महीने गुजरे और आखिरकार उसका वजन बिल्कुल सही हो गया। वो शहर का अकेला हेल्दी इंसान बन गया। अब वो तेज दौड़ सकता था और पक्षियों का पीछा कर सकता था। इस कहानी का संदेश है, हेल्दी रहो और अपने सपनों का पीछा करो।